तो देखेंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। अब उसका सेकंड पार्ट है, तो हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है आपके पास बेटा 1 + 4 प्लस इंटू -7, वैसे ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ तो लगा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस आपके पास क्या है 10 है, प्लस 13 है, फिर -16 है बेटा, और प्लस आपके पास क्या है 19 है, प्लस 22 है, और फिर -25 है, प्लस डैश डैश अप टू 2 कितने टर्म्स है 3n टर्म्स। ठीक है बेटा। अब हम तो आपको पता है कि n टर्म्स तक हमें फार्मूले का पता है, 3n का हमें नहीं पता, ऐसे ही है ना बेटा। अगर बेटा मैं इस तरह कर लूं, 3-3 के पेयर बना लूं, ये जो आपके पास सीरीज गिवन है इसके 3-3 पेयर्स हम बना लें तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनेगी, ये जो टर्म है टोटल कितनी बनेगी। इसकी सादा सी एग्जांपल दूंगा कि बेटा हमारे पास ये देखें, अगर मैं लगाता हूँ, ये हमारे पास कोई डार्ट लगा देता हूँ, ये कितनी बॉल्स बना देता हूँ, ये 6 बॉल्स है। अगर मैंने आपको पता है कि 3-3 के पेयर बना लेता हूँ तो टोटल 6 बॉल्स हैं, तो कितनी हो जाएंगी, कितने पेयर बन जाएंगे बेटा, टोटल तो बॉल 6 थी। जब 3-3 के पेयर बना रहे हैं तो आपके पास कितने पेयर बने हैं, 3 पेयर्स बनेंगे, 2 पेयर बने हैं। देखिए आपके पास एक ये पेयर बन गया, ठीक है, और दूसरा ये बना है। तो एक्चुअली जितने आप कर रहे होते हैं तो टोटल आपके पास क्या थे 6 को आप देखें 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास 2 पेयर है। अगर इनके 3-3 पेयर मैं इकट्ठे करूंगा तो इट मींस मैंने इस एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड कर देना है, जिस तरह टोटल अगर 9 होते, मिसाल दे रहा हूं, अगर 9 बॉल्स होती तो अब आपको पता है कि 3-3 के कितने पेयर बनते, कितने ग्रुप बनते। ये देखे ना, अगर 9 बॉल्स हम कंस्ट्रक्ट करें बच्चे आपके सामने है, तो अब आपको पता है एक पेयर ये बन जाएगा 9/3। 9/3। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, देखें मैथमेटिकली हम क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये देखें 9/3 और ये आपके पास 3 आ जाए। अगर मैं इसके साथ भी ऐसे ही करूंगे बेटा, अगर 3-3 के पेयर इकट्ठे कर लेता हूं, देखिए आपके पास 1 + 4 - 7 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 10 + 13 - 16, फिर आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा 19 + 22 - 25 प्लस डैश डैश, और आपके पास ये जो टर्म है 3n की बजाय बेटा क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने है, देखें क्या हो जाएंगे। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने साथ 3 लिखा है। तो अब आपको पता है एक्चुअली ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो कितनी टर्म्स हो जाएंगे, n टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि बेटा ये जो ब्रैकेट जहां पे मैंने लगाई है इन तीनों को ऐड तो कर सकते हैं ना हम, ये जो हमारे पास तीनों है इनको हम ऐड तो कर सकते हैं। तो आप देखिए सिंपल ऐड करें, 7 और 1 सॉरी 1 और 4 5 में से 7 चला जाए तो आपके पास पहली टर्म क्या बन जाएगी बेटा -2, और 10 और 13 23 में से 16 चला जाए तो आपके पास 7 आ जाएगा बेटा। और उसके बाद देखें 19 और 22 41 में से 25 चले जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 41 में से 25 चला जाए तो 16 बन जाएगा। ये अप टू आपके पास क्या हो जाएंगी बेटा n टर्म्स। ये बात समझ आ गई। अब देखें, अब आपके पास ये जो गैप आ रहा है, देखिए पहले जो आपको सीरीज गिवन थी 3n टर्म्स तक, वो एपी सीरीज भी नहीं थी। आप देख सकते हैं क्योंकि इन सब का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं था। अगर मैं बात कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर मैं देख लें कि 10 और 13, इसमें देखें हमारे पास बच्चे 10 और 13 के दरमियान जो आपके पास कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास 3 है। अगर मैं बात कर रहा हूं कि आप इन दो टर्म्स के बिटवीन आप देखें 25 और 22 के इनके दरमियान आप देखें गैप, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि देखिए इसके इनके दरमियान क्या गैप है, यानी 3 नहीं है। तो इसका मतलब है जो हमारे पास ऑलरेडी 3n टर्म्स तक गिवन थी सीरीज, वो एक्चुअली एपी सीरीज भी नहीं थी। तो हमने सबसे पहले 3n को खत्म करके हमने क्या किया, इनकी 3 टर्म्स के पेयर बना दिए, जो 3n है उसकी बजाय n टर्म्स आ गए। अब इस टर्म्स को आप चेक कर सकते हैं, जो आपके पास ये जो सीरीज बनी है बेटा, ये वाली सीरीज मैं बात कर रहा हूं, ये आपके पास सीरीज जो है ये एपी सीरीज है, आपके सामने है, क्लियर है, आप देख सकते हैं एपी सीरीज है। देखिए हर टर्म का कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है,
सेम आ रहा है। अगर फर्स्ट 2 का आप देखें या 7 और 16 का देखें, इनका आप कॉमन डिफरेंस लें तो आपके पास क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। ये बात समझ आ गई बच्चे? सर जी सर ये 3n टर्म्स का मतलब क्या है? कि देखिए आपके पास इसमें ये जो सीक्वेंस चल रहा है, इस तरह के नंबर कितने होंगे, वो 3n नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले तो आपको ये बता रहा था कि भाई आप जब ऐड कर रहे हैं 1 + 2 + 3, मिसाल दे रहा हूं, आपके पास ये जो सीरीज है ये n तक जाती है। अब आपको बता रहा है कि उसकी जो लास्ट टर्म है, जो फाइनल टर्म है, वो 3n है। बात समझ आ गई बच्चे? तो सबसे तो पहले सर हमने 3n का, ये सर बताएं बताएं। हाँ 3n का मतलब ये है कि देखिए वैसे तो आपके पास लास्ट टर्म क्या दी होती थी, n टर्म दी होती थी। n टर्म का मतलब ये था आपके पास कि आपने an टर्म आपको लास्ट में गिवन है। अब ये 3n टर्म का मतलब है कि इसकी जो टर्म्स हैं वो क्या है, a3n है। बात समझ आ गई? यानी इसकी सीरीज की जो लास्ट टर्म है वो a3n है। जिस तरह आप काउंट करते हैं ना बेटा, काउंटिंग में देखिए आपके पास वैसे तो मोस्टली कॉमनली आपके पास nth टर्म तक होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो आपके पास टर्म में सीरीज गिवन है, इसमें ये nth टर्म पे एंड नहीं हो रही, बल्कि इसकी जो लास्ट टर्म है वो क्या है, वो 3n टर्म है। और n की वैल्यू हमें नाउन नहीं है। वैसे तो हमारे पास सीरीज किस पे एंड होती थी, nth टर्म पे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें देखें 3n तक जा रही है, तो इसलिए हमने 3n टर्म्स लिखे। तो सर मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई मतलब सीक्वेंस हो जिसमें 3n के साथ जो है कॉमन डिफरेंस भी सेम हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हाँ 3, तो हाँ देखिए नंबरिंग अगर मैं ज्यादा दे रहा हूँ, मेरी बात सुने बच्चे, हमारे पास अगर देखें ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास हमने ये सीरीज लिखी है, ये मैं इसकी लास्ट टर्म n लिख रहा हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी, मैं अगर लास्ट में टर्म लिख लूँ a3n, तो इसका मतलब है आप अपनी टर्म्स को कहां तक ऐड करेंगे। जिस तरह देखें मैं सीरीज तो लिख सकता हूँ ना, जिस तरह देखें मैं अगर ये सीरीज लिख लूँ कि जिस तरह ये 2 + 4 + 6, ठीक है, ये सिंपल सीरीज लिख रहा हूँ। तो अब आपको पता है इसकी मैं लास्ट टर्म आपके सामने है, इधर मैं लिख लेता हूँ, मेंशन कर लेता हूँ a3n। तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें n की वैल्यू क्या होगी, 3n होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो ये तो मतलब हमारी चॉइस पे है कि भाई वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है। लेकिन हमने पता है इनको कंबाइन क्यों किया, हमने कंबाइन इस वजह से किया कि देखा है जब आपके सामने ये क्लियरली ये जो आपको सीरीज गिवन है ये एपी सीरीज नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सम टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो हमने जब 3 टर्म्स एक साथ इकट्ठे किए हैं, तो हमने फिर ऑब्जर्व किया है अगेन, तो हम उनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। अब हमारे पास ये क्वाइट इजी है कि हमने इनको किस तरह ऐड करना है। ये जो हमारे पास सर एन, जी बेटा, सर ये जो आपने a3n लिखा है, सर आपने उसको 3n टर्म्स क्यों नहीं लिखा? हाँ 3n टर्म्स भी लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं। इसका देखो इसके दो नाम होंगे, या आप इसको इसका नाम, इसको लास्ट टर्म भी आप बोल सकते हैं बेटा, या इसको आप 3n टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये इसके दो नाम होंगे, nth टर्म या 3nth टर्म या लास्ट टर्म। तो इसलिए ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह देखो ना, nth टर्म को हम ये भी लिख सकते हैं ना, देखिए nth टर्म को हमारे पास लिखने के क्या रहते, ये n टर्म है ना, ये लिख लूं या मैं ए एन लिख दूं, कोई फर्क पड़ता है इन दोनों में से? लिख सकते हैं ना दोनों। यस सर। तो इसलिए अब आपके सामने ये देखिए, ये जो एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूं ये तो क्वाइट इजी है, इसको हमने n तक ऐड करना है। तो हमने लास्ट टर्म तो नहीं पता, हमें हमें दूसरा फार्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, जो हम पहले यूज करते रहे, कौन सा, Sn = n/2 into 2a1 plus n-1 into d। अब देखें क्लियरली स्टेटमेंट में a1 फर्स्ट टर्म है विच इज इक्वल टू -2, और d आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 7 माइनस फार्मूले वाला इंटू -2। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 7 + 2 विच इज इक्वल टू 9। और अब आपके सामने क्लियर लिया कि n की वैल्यू क्या है, n है, तो आप पुट कर दे Sn एज इट इज, n/2 एज इट इज, टू a1 हमारे पास क्या है, -2 है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, 9 है, वो आपने 9 पुट कर दी, n/2 एज इट इज। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -8 प्लस सर 9, a1 जो है वो -2 है। और सॉरी ये -2 है, तो ये हमारे पास यस क्या सर। हो जाएगा, -4 हो जाएगा बेटा।
ठीक है, तो ये आपके पास -4 प्लस 9n -9, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9n माइनस, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा n/2 एज इट इज, n2 ये क्या आ जाएगा बेटा -13। 9n -13। तो आप देखिए इसमें कॉमन आ रहा है 3, तो आप 3 कॉमन ले सकते हैं। नहीं 3 कॉमन नहीं आ रहा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है।